ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे दादाजी के साथ हुई थी। मेरे दादाजी उस समय काफी यंग थे और वो एक एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल थे। मेरे दादाजी उस समय काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे। मैं उन्हें एक पैदाइशी लीडर मानता हूँ। वो सभी के फेवरेट थे और उन्हें अपने सक्सेस के लिए काफी ज्यादा प्राइजेस और मेडल्स भी मिले हुए थे। वो अपने स्कूल को काफी अच्छे से कंट्रोल किया करते थे। उनके स्कूल में एक स्टूडेंट था और वो बहुत ही अजीब बिहेव किया करता था। मेरे दादाजी ने ये एनालाइज किया कि उसके साथ कोई पेरेंटिंग इशू है। उसके कोई ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे, तो इसलिए मेरे दादाजी ने उसके डैड को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें सलाह दी कि वो अपने बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। उस लड़के के डैड ने भी मेरे दादाजी की एडवाइस को काफी सीरियसली लिया और उसके कुछ दिनों बाद से ही वो लड़का काफी खुश रहने लगा। एक दिन जब मेरे दादाजी अपने स्कूल से घर पे वापस आ रहे थे तब उन्होंने एक पार्क में उस लड़के को देखा। वो लड़का काफी खुश होकर बेसबॉल खेल रहा था और उसके साथ उस समय उसके डैड भी थे जो कि थोड़ी दूरी पे ही बैठे हुए थे। ये देख के मेरे दादाजी काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन चीजें बहुत जल्द बदलने वाली थी। मेरे दादाजी के स्कूल में एक वर्कर था। उस वर्कर का नाम स्टैन था और वो अक्सर नशे में रहा करता था। शुरू में तो मेरे दादाजी को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन जब कुछ टीचर्स ने उन्हें इस बारे में बताया तब मेरे दादाजी को स्टैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया। एक दिन मेरे दादाजी उसके पास गए और तब उन्होंने देखा कि स्टैन उस समय हद से ज्यादा नशे में था। उन्होंने उसे बहुत ज्यादा डांटा और उसे घर पे भेज दिया। उस समय तो उन्होंने स्टैन को कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया था कि वो अगले दिन ही उसे इस नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने टीचर्स को ये कहा कि मैं अगले दिन ही उसे नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि अगले दिन तक उसका नशा उतर जाएगा और तब उसे अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो स्टैन के ऊपर उस समय हद से ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में था और क्या पता कि वो किसी को नुकसान पहुंचा देता। अगले दिन सुबह मेरे दादाजी ने स्टैन को फोन किया। उस समय तक उसका नशा उतर गया था। मेरे दादाजी ने फोन पर ही उससे चिल्ला के कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। जब ये स्टैन ने सुना तब वो बहुत ज्यादा भड़क गया और वो भागते हुए स्कूल में आया। वो प्रिंसिपल ऑफिस में गया जहाँ पे मेरे दादाजी नहीं थे। फिर वो उन्हें ढूंढते हुए बाहर आ गया। वो स्कूल से थोड़ी सी दूर पे आ गया जहाँ पे एक पार्क था। उसने देखा कि वहां पे एक लड़का खेल रहा था। उसके साथ उस समय उसके डैड भी थे। उस समय स्टैन गुस्से में एकदम पागल हो चुका था। स्टैन ने अपने पॉकेट में से गन निकाली और उस लड़के के ऊपर फायर कर दी। ये वही लड़का था जो कि मेरे दादाजी के स्कूल में पढ़ता था और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये देखकर वो लड़के के डैड पागल हो गए। उन्होंने स्टैन के हाथ से बंदूक छीनी और उसमें जितनी भी गोलियां थी वो सारी की सारी स्टैन के ऊपर चला दी। स्टैन की उस समय ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वो ये डिजर्व करता था। आसपास के लोगों ने पुलिस बुला ली। वो लड़के का डैड वहीं पे बैठ गया। वो रोने लगा कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया। वो एक सदमे में चला गया और बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगा। उस समय तक पुलिस भी आ गई और आसपास के लोगों ने उन्हें बयान भी दे दिया और स्टैन को ही दोषी पाया गया। एक पुलिस ऑफिसर मेरे दादाजी को साइड में लेके आया और उसने उन्हें बताया कि स्टैन के घर से एक कागज मिला जिसमें कुछ लोगों की लिस्ट बनी हुई थी और वो शायद हिट लिस्ट थी। उनमें जितने भी लोगों का नाम लिखा हुआ था वो उन्हें मारने वाला था और उसमें सबसे पहला नाम मेरे दादाजी का ही लिखा हुआ था। जब मेरे दादाजी ने इस बारे में सुना तब उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कोई इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है। आज भी जब भी मेरे दादाजी मुझे ये कहानी सुनाते हैं तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मेरे दादाजी की काफी ज्यादा एज हो चुकी है, लेकिन उनके दिमाग में वो घटना अभी तक एकदम ताज़ा है। उन्होंने मुझे एक और चीज़ कही। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा ज़रूर लगेगा कि तुम सबको बहुत ही अच्छे से जानते हो, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं पता कि सामने वाले आदमी की इंटेंशन क्या है और वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है।